आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो अक्सर गलत समझी जाती है, वह है सीलिएक रोग। क्या आपने कभी सुना है कि कुछ लोग ग्लूटेन नहीं खा सकते? इसके पीछे की वजह अक्सर सीलिएक रोग ही होता है। यह सिर्फ एक खाने की एलर्जी नहीं है, बल्कि एक गंभीर ऑटोइम्यून बीमारी है जो हमारे शरीर को अंदर से प्रभावित करती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीलिएक रोग क्या है, इसकी एनाटॉमी को समझेंगे और जानेंगे कि यह हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है। सीलिएक रोग और गेहूं एलर्जी में क्या अंतर है, इन दोनों के बीच के भ्रम को दूर करेंगे। TTG-IgA टेस्ट क्या है और यह कैसे काम करता है, जो इसकी पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण टेस्ट है। गेहूं के स्थान पर क्या खाना चाहिए, आपके लिए ग्लूटेन मुक्त विकल्पों पर चर्चा करेंगे। माता पिता से बच्चों में इसकी कितनी संभावना होती है, आनुवंशिक पहलू को समझेंगे। सीलिएक रोग का इलाज क्या है और ब्रह्म होम्योपैथी इसमें कैसे मदद कर सकता है। सीलिएक रोग क्या है? हमारी छोटी आंत की अंदरूनी परत में लाखों छोटे उंगली जैसे उभार होते हैं, जिन्हें विली कहते हैं। ये विली पोषक तत्वों को भोजन से सोखने का काम करते हैं और उन्हें हमारे खून में भेजते हैं। आप इन्हें एक तरह के स्पंज समझ सकते हैं जो भोजन से पोषण निचोड़ते हैं। सीलिएक रोग एक ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसका मतलब है कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपने ही स्वस्थ ऊतकों पर हमला करने लगती है। सीलिएक रोग वाले लोगों में जब वे ग्लूटेन खाते हैं तो उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है और इन विली पर हमला करना शुरू कर देती है। जब विली बार बार क्षतिग्रस्त होते हैं तो वे सपाट हो जाते हैं और अपनी अवशोषण क्षमता खो देते हैं। नतीजतन शरीर भोजन से आवश्यक पोषक तत्व जैसे विटामिन, खनिज और कैलोरी ठीक से सोख नहीं पाता। सीलिएक रोग होने से शरीर में क्या क्या समस्याएं आती हैं? शरीर पोषक तत्वों को सोख नहीं पाता। सीलिएक रोग कई तरह की शारीरिक समस्याएं पैदा कर सकता है। पुरानी दस्त, पेट में दर्द और सूजन, गैस, कब्ज, उल्टी या मतली। पोषक तत्वों की कमी, एनीमिया, आयरन की कमी से वजन घटना, पोषक तत्वों के अवशोषण में कमी के कारण। बच्चों में विकास में रुकावट, पर्याप्त पोषक तत्व न मिलने के कारण बच्चे का विकास ठीक से नहीं होता। अन्य लक्षण, जोड़ों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते, ऑस्टियोपोरोसिस, माइग्रेन या सिर दर्द, मुंह के छाले, अवसाद या चिंता। सीलिएक रोग और गेहूं एलर्जी में क्या अंतर है? यह एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना चाहिए। सीलिएक रोग यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ग्लूटेन के जवाब में छोटी आंत की विली पर हमला करती है। यह एक गंभीर आजीवन स्थिति है जिसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं यदि इलाज न किया जाए। गेहूं एलर्जी यह एक एलर्जी प्रतिक्रिया है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गेहूं में मौजूद किसी एक प्रोटीन के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया करती है, जिससे तुरंत एलर्जी के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ, पित्ती, सूजन या खुजली। यह जीवन के लिए खतरा भी हो सकता है। गेहूं एलर्जी में छोटी आंत को स्थायी नुकसान नहीं होता है। TTG-IgA टेस्ट क्या है? TTG-IgA टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज इम्यूनोग्लोबुलिन ए एक ब्लड टेस्ट है जो सीलिएक रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। जब कोई व्यक्ति जिसे सीलिएक रोग है ग्लूटेन खाता है तो उसका शरीर TTG एंजाइम के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। यह टेस्ट खून में इन्हीं IgA एंटीबॉडी के स्तर को मापता है। अगर खून में इन एंटीबॉडी का स्तर बढ़ा हुआ पाया जाता है तो यह सीलिएक रोग का एक मजबूत संकेत होता है। हालांकि बीमारी की पुष्टि के लिए डॉक्टर अक्सर एंडोस्कोपी और बायोप्सी की सलाह भी देते हैं। गेहूं के स्थान पर क्या खाएं? अगर किसी को सीलिएक रोग है तो उसे ग्लूटेन युक्त सभी खाद्य पदार्थों से परहेज करना होता है। गेहूं, जौ और राई में ग्लूटेन पाया जाता है। आप गेहूं के स्थान पर इन ग्लूटेन मुक्त विकल्पों को अपना सकते हैं। अनाज, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, कुत्तू और क्विनोआ दालें। सभी प्रकार की दालें ग्लूटेन मुक्त होती हैं। फल और सब्जियां, सभी ताज़े फल और सब्जियां सुरक्षित हैं। डेयरी उत्पाद, दूध, दही और पनीर। मेवे और बीज, बादाम, अखरोट और अलसी के बीज। आजकल बाजार में कई ग्लूटेन मुक्त उत्पाद भी उपलब्ध हैं, जैसे ब्रेड, पास्ता और बिस्कुट। माता पिता से बच्चों में होने की संभावना। सीलिएक रोग एक आनुवंशिक बीमारी है। अगर माता पिता में से किसी एक को यह बीमारी है तो उनके बच्चों में इसके होने की संभावना लगभग 10% होती है। अगर परिवार में किसी को सीलिएक रोग है तो बाकी सदस्यों को भी अपनी जांच करवानी चाहिए, भले ही उनमें कोई लक्षण न दिख रहे हों। सीलिएक रोग का इलाज। वर्तमान में सीलिएक रोग का इलाज आजीवन ग्लूटेन मुक्त आहार का पालन करना है।
जब आप ग्लूटेन खाना बंद कर देते हैं तो आपकी छोटी आंत ठीक होने लगती है और लक्षण धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ब्रह्म होम्योपैथी और सीलिएक रोग। कुछ वैकल्पिक चिकित्सा में इसका मुख्य इलाज केवल ग्लूटेन फ्री डाइट मानी जाती है, यानी मरीज को जीवन भर गेहूं, जौ, राई जैसी चीज़ों से परहेज करना पड़ता है। लेकिन केवल परहेज करने से मरीज की तकलीफ़ों में राहत तो मिलती है, पर यह रोग पूरी तरह समाप्त नहीं होता। ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में यहाँ इलाज का उद्देश्य सिर्फ परहेज पर निर्भर रहना नहीं, बल्कि आंतों की क्षति को ठीक करके शरीर को सामान्य स्थिति में लाना है। सही इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक दवाइयाँ शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को संतुलित करती हैं, जिससे रोग का स्थायी समाधान संभव हो पाता है। ब्रह्म होम्योपैथिक में अब तक कई मरीज ग्लूटेन फ्री डाइट से छुटकारा पाकर सामान्य जीवन जी रहे हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि मरीज को केवल लक्षणों में आराम ही नहीं बल्कि रोग से मुक्ति भी मिलती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। सीलिएक रोग एक गंभीर बीमारी है, लेकिन सही जानकारी और जीवन शैली में बदलाव के साथ आप एक स्वस्थ और सामान्य जीवन जी सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस बीमारी के बारे में जागरूक हो सकें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।